નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું લખમા। સમાચારોની શરૂઆત કરીશું। અયોધ્યામાં આજે 9મા દીપોત્સવની ઉજવણી કરાશે, જેમાં સરયુના 56 ઘાટ પર 28,11,101 દીવડાથી ઝગમગી ઉઠશે। ગયા વર્ષે 25 લાખ દીવડા ત્યાં પ્રગટાવાયા હતા। આ વર્ષે અયોધ્યામાં દીવડાનો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જાશે। રાત્રે સરયુના ઘાટ પર લેઝર લાઇટ શો અને આતશબાજી કરાશે। ભગવાન રામના જીવન પ્રસંગો પર આધારિત આ ઝાંખીઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરી 3D ટેકનિકથી જે 21 જેટલી ઝાંખીઓ છે તે સજ્જ થઈ ચૂકી છે અને નીકાળવામાં આવશે। નગર ભ્રમણ બાદ શોભાયાત્રા રામકથા પાર્ક ખાતે પહોંચશે, જ્યાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ દ્વારા શોભાયાત્રાનું સ્વાગત કરાશે। આ પ્રકારનો આખો કાર્યક્રમ છે જે કરવામાં આવ્યો છે। अयोध्या दिव्य दीपोत्सव की साक्षी बन रही है और अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव का पूरी दुनिया साक्षी बन रही है। अयोध्या में जो झांकियां निकल रही हैं, जो यहाँ पर रामायण की 7वें कांड पे जो हमारी उसकी थीम पे आधारित जो झांकियां हैं, अन्य जो चीजें हैं, वह जो सांस्कृतिक विविधता हमारे देश की है, हमारे उत्तर प्रदेश की है, ये सारी सांस्कृतिक विविधता झांकियों के माध्यम से सड़कों पर आती है। लोग उसका आनंद लेते हैं और इन झांकियों की बड़ी उत्सुकता से लोगों का इंतजार रहता है और लोग उसका स्वागत करते हैं, जगह जगह पुष्प वर्षा करते हैं। भगवान राम के विभिन्न स्वरूप उसमें दिखाई पड़ते हैं, तो लोगों को एक बहुत अच्छा दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ता है और लोग इसका बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं। इस दीपोत्सव अयोध्या की पावन धरती पर कार्यक्रम नई भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ कराते हैं और प्रतिवर्ष अपने ही बनाए हुए नए कीर्तिमान तोड़ करके नए कीर्तिमान स्थापित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम लगातार कर रहे हैं और नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। इस बार दियों की संख्या की बात करें, एक साथ 1100 ड्रोन को उड़ाने की बात करें, हम 3D मैपिंग के द्वारा लेजर शो के विभिन्न कर्तव्यों की बात करें, मां सरयू जी की आरती पर 2100 से ज्यादा विद्युत जनों के द्वारा एक साथ आरती करने के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो अयोध्याમાં પણ રામ ભગવાનની જે ભૂમિ છે ત્યાં પણ અત્યારે દીપોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને અનેક વિસ્તારો જે આજે દીવડાથી ઝગમગી ઉઠવાના છે અને તે મંદિર પણ આજે રોશનીથી ઝગમગી ઉઠવાનું છે, કારણ કે તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખી અને મંદિરને સુશોભિત કરવામાં આવનાર છે। રસ્તાઓ ઉપર દીવાઓ અને ખાસ કરી રંગોળીઓ બનાવવામાં આવી રહી છે અને જેમાં આ ટીવી સ્ક્રીન પર જતા અલગ અલગ વિસ્તારો છે, જેની અંદર અલગ અલગ ટેબલો પણ કાઢવામાં આવશે અને આ રેલી જે આકર્ષણનું કેન્દ્ર હશે। યોગી આદિત્યનાથ શોભાયાત્રાનું સ્વાગત કરશે। तैयारियां बढ़िया चल रही हैं और बच्चे तेल और बाती लगा रहे हैं और ये 16x16 का कॉलम है और कार्यक्रम सब चल रहा है बहुत तेजी से। जी, कितने बच्चे हैं हमारे पास प्रेजेंट टाइम 1500 बच्चे हैं। हम लोग यहाँ पे आज दिए लगा रहे हैं और इसमें दियों में बाती लगा रहे हैं। शाम तक की तैयारी बस होने ही वाली है, कुछ टाइम में पूरी हो जाएगी। और अगले साल भी हम लोगों ने बहुत सारे दिए लगाए थे, लेकिन उस साल का रिकॉर्ड इस साल तोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस साल 26 लाख प्लस दिए लगेंगे और यहाँ पे 11,000 प्लस ड्रोन भी शो होंगे। तो इस बार का दीपावली महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सर, हम लोग यहाँ पर दिए डाल रहे हैं और शाम के टाइम बाती को जलाएंगे। यस सर। कितने बच्चे लगे आपको? 1500 बच्चे। शाम तक पूरा हो जाएगा? यस सर, शाम के 4 बजे तक। तेल यही 4 बजे के समथिंग दियों में पड़ने शुरू हो जाएंगे और 6 बजे तक मोमबत्ती से दिया जलाना स्टार्ट किया जाएगा। कितने बच्चे हैं आप लोग जो काम कर रहे हैं? हमारे घाट पे समथिंग 150 बच्चे होंगे, 150 समथिंग एक घाट पे। कण कण में कहा गया, कण कण में भगवान का वास होता है। यहाँ पर भगवान खेले हैं और इसलिए भगवान की जन्मभूमि में रहकर कहा गया है कि जितना अगर बाहर रहकर मतलब कहीं और तीर्थों में रहकर आप पुण्य करते हैं उतना नहीं होता है, पर अगर आप अयोध्या में रहकर पुण्य करते हैं तो भगवान ने खुद कहा कि वो मेरे समीप मतलब मेरे धाम को बधारेगा। तो यहाँ पर रहने के बाद फिर एक अलग ही मतलब हम लोग के मन में उल्लास है कि यहाँ हम लोग इसमें शामिल हैं। सभी जगह पर जितने भी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस हुए हैं हमारे पास अपडेशंस के, उनको भी सुरक्षा में शामिल किया गया है और इसमें टेक्नोलॉजी के अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स है उसको भी रखा गया है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, उनको भी यूज किया गया है और वो इस पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे कार्यक्रम जो होगा वो 5 बजे शुरू होगा
उसके जो अभी 8 बजे तक चलेगा, उसमें एक आपकी आरती होनी है, जो उसमें भी एक विश्व रिकॉर्ड दोबारा बनाया जाएगा। पिछली बार का अयोध्या के रिकॉर्ड तोड़ के नया बनाएंगे। 2100 लोग एक साथ आरती करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दीपोत्सव होगा, दीप प्रज्वलन होगा। उसके बाद दीप प्रज्वलन के बाद आपके लाइट एंड साउंड शो, 3D शो और ड्रोन शो एक होना है, वो होगा। उसके बाद लास्ट जो फिनिशिंग होगी वो आपके आतिशबाजी शो होता है, जो कि